सदियों पुरानी बात है, जब इस धरती पर अर्षि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उनका जीवन केवल योग और साधना में बीतता था। उन्होंने संसार की हर इच्छा का त्याग कर दिया था। पर समय बीतते बीतते उनके मन में एक विचार घर करने लगा, मेरे बाद मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन उनके पितर स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र शिलाद, तुम ब्रह्मचारी रहे, पर अब समय आ गया है कि तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। लेकिन अर्षि शिलाद अडिग थे। उन्होंने कहा, मैं साधारण पुत्र नहीं चाहता, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जिस पर मृत्यु का कोई अधिकार न हो, जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस अभिलाषा के साथ शिलाद मुनि ने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ध्यान लगाया, शरीर भुलाकर आत्मा को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं डमरूधारी महादेव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स शिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अगले ही दिन जब शिलाद मुनि अपने खेत में हल चला रहे थे, धरती फटी और मिट्टी से एक तेजोमय बालक प्रकट हुआ। उस बालक के मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। शिलाद मुनि आनंद से भर उठे। उन्होंने कहा, यह तो नंद है, आनंद का प्रतीक। और उसी क्षण उन्होंने बालक का नाम रखा नंदी। नंदी बड़ा होने लगा। वह साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भक्ति और ज्ञान का स्वरूप था। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में दो महान ऋषि मित्र और वरुण आए। उन्होंने नंदी के ललाट को देखा और कहा, वत्स शिलाद, यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर शिलाद दुखी हो उठे, पर नंदी शांत रहे। उनकी आंखों में भय नहीं था, केवल अडिग विश्वास था। नंदी ने वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। दिन रात, वर्ष दर वर्ष कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से स्वयं कैलाश पर्वत हिल उठा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, उठो मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को जीत लिया है। तुम आज से अमर हो और मेरे सबसे प्रिय गणाधिपति बनो। शिवजी ने नंदी को अपने गले से लगाया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। उस क्षण से नंदी साधारण बालक नहीं रहे, वे बन गए नंदीश्वर, शिव के द्वारपाल, उनके सबसे नजदीकी भक्त। और आज भी जब हम किसी शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नंदी के दर्शन करते हैं, क्योंकि वह हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु और भय दोनों पर विजय पा सकती है। जय नंदीश्वर, जय महादेव।